भक्तों, इस साल 26 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिया घर में इस जगह फेंक देना रुपए पैसे से हमेशा भारी रहेगी आपकी तिजोरी और आपकी जब, क्योंकि इस साल की पाप मोचनी एकादशी बेहद ही चमत्कारिक और फलदायी एकादशी होने वाली है। पाप मोचनी एकादशी के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। भक्तों साथी, हम आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा एक ऐसा महा उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर अपने सच्चे मन से किया तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएगी। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, साल की जितनी भी एकादशी होती है सभी बेहद ही खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वक्त होते हैं। इसी तरह यहां पर हम आपको आज बताने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी, जो कि 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी पड़ती है। इस एकादशी की मान्यता है कि इस दिन अगर आप तुलसी से जुड़ा एक उपाय करते हैं तो मां के चलिए आपको लाभ ही लाभ होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल डैक ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। भक्तों, तुलसी के नीचे एक खास चीज बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है। बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होता और रुपए पैसों की कभी कमी नहीं रहती। यह चीज 7 पीढ़ियों तक आपके परिवार को समृद्ध बना सकती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि वे इस दिन पूरे परिवार की सुख समृद्धि और कुशलता की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस बार 2025 में पाप मोचनी एकादशी 26 मार्च को आ रही है। इस दिन अगर आप तुलसी के पौधे में एक खास चीज डाल देते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात चमक सकती है और आप धन दौलत से भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी में कभी भी गलत चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुलसी को अर्पित करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सही चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे एक विशेष चीज बांध देते हैं तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलता है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी को पूजने से जीवन में सुख शांति आती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो भक्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि तुलसी में कौन सा जल नहीं डालना चाहिए, कौन सी चीज तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए और कौन सी चीज तुलसी के नीचे बांध देने से आर्थिक रूप से जबरदस्त लाभ होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आप दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगे। भक्तों, तुलसी पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलते हैं और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज पूर्ण बनती है। शास्त्रों में इसका सबसे महत्व बताया गया है। वह तो तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप तुलसी का बॉक्स श्री हरि विष्णु को लगाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ अथवा कोई यज्ञ हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों देवताओं का वास माना जाता है। तुलसी माता की पूजा करने से सभी दुख, कष्ट और परेशानियां ऐसे दूर हो जाती हैं जैसे सूरज निकलने पर अंधकार मिट जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है
वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुलसी माता उन्हें अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि हर घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी माना गया है। अगर आपके घर में तुलसी है तो भक्तों, 26 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध जल लें और तांबे के पात्र में भरकर तुलसी माता को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी माता को चुनरी चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन भूलवश उन्हें चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए इस विशेष दिन पर तुलसी माता को चुनरी जरूर अर्पित करें और का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माता में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको पापमोचनी एकादशी के दिन घर में एक तुलसी का पौधा लगाना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके घर की तरक्की दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर ही तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। दोस्तों, अब तो हम आपको बता दें कि इस साल जो पापमोचनी एकादशी है वह 26 मार्च शनिवार के दिन पड़ रही है। इसलिए आपको क्या करना है कि मंगल देवता हनुमान जी सकता शनिदेव को एक दीपक जलाना है। इससे आपका मंगल ग्रह जने दोष दूर हो जाएगा, पर जो भी कार्य करेंगे उसको सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है। भक्तों, आइए अब जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी के दिन धनिया का कौन सा उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहे और आर्थिक समृद्धि लगातार बढ़ती जाए तो पापमोचनी एकादशी के दिन धनिया के दाने से एक बहुत ही सरल और असरदार उपाय कर सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और एक छोटी कटोरी में साबुत धनिया के दाने लें। फिर इन्हें अपने घर के तुलसी के पौधे के पास रखें और सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें और यह प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और धन का आगमन होता रहे। अगले दिन इस धनिया को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी पैसे रखने की जगह या अलमारी में रख दें। अगर संभव हो तो इस धनिया के कुछ बीज अपने घर के गमले या बगीचे में भी बो दें। जब यह बीज अंकुरित होंगे और इनसे छोटे छोटे पौधे निकलेंगे तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहता है। आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करने से आपको इसके शुभ फल अवश्य मिलेंगे और आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का संचार होगा।
अगर आपके घर में खुद बुध एक से ज्यादा तुलसी के पौधे उगने लगे तो समझिए कि यह बहुत शुभ संकेत है। ऐसा होना घर में माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, जिससे घर में बरकत और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पास कभी भी कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे नहीं रखने चाहिए। ऐसे पौधों की उपस्थिति से तुलसी माता नाराज हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। खास तौर पर नागफनी जैसे पौधों को तो गलती से भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पौधे तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और घर में अशांति बढ़ती है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि जिन पौधों में हरी भरी पत्तियां और कलियां नहीं आती बल्कि सिर्फ कांटे निकलते हैं, उन्हें घर में रखना ही अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे घर के माहौल को भी नकारात्मक बना देते हैं और सुख शांति में बाधा डालते हैं। इसके विपरीत अगर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है और जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां माता लक्ष्मी भी खुद चलकर आती हैं। इसलिए तुलसी के साथ केले का पौधा लगाने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। भक्तों, अगर आपको 8 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मानता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तरा की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराने के अनुसार जिस घर में ग्राम होता है वह घरों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के